मूल प्रश्न था जहां से ये बात शुरू हुई, तो ये था कि भाई हिंदू रीति रिवाज भी बहुत अलग अलग हैं, उसमें कैसे आप यूनिफॉर्मिटी लाइएगा। देखिए इसमें दो बात है। पहली बात ये है कि हर धर्म के रीति रिवाज अलग अलग हैं, ठीक है। ये नहीं है कि बिहार यूपी का मुसलमान और कर्नाटक और तमिलनाडु का मुसलमान एक ही रीति रिवाज फॉलो करता है। बहुलताएं हैं, जैसे हिंदू समाज में बहुलता है वैसे ही मुस्लिम समाज में भी बहुलता है, ठीक है। हालांकि इसको फैयाज साहब बोलेंगे कि अशराफ में बहुलता नहीं है, पसमानदा में बोलता है, तो मैं पहले ही माजरत चाहता हूं। लेकिन देखिए हिंदू लॉ में जैसे जैसे पहले तो हिंदू कोड बिल पे देखना चाहिए, पर उसके बाद करंटली हम आ जाएं तो सुप्रीम कोर्ट की जैसे जैसे जजमेंट्स आए हैं, हिंदू एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, इक्वालिटी ऑफ जेंडर, उसमें मोर और लेस अब वो कानून हिंदू नहीं रहा। भाई देखिए जो क्लासिकल हिंदू लॉ है उसमें शादी जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, ठीक है ना। उसमें अगर आपने तलाक का प्रोविजन डाल दिया तो वो हिंदू नहीं रहा ना, अपने ओरिएंटेशन में वो हिंदू नहीं है। सिमिलरली क्रिश्चियन मैरिज जो है, अगर आप धार्मिक एतबार से देखेंगे तो मैरिजेस आर मेड इन हेवन। आपकी शादी किससे होनी है वो पहले ही तय हो जाती है और धरती पे आपकी शादी हो जाती है उस व्यक्ति से। उस रिलीजियस लॉ में भी तब्दीली हुई और डिवोर्स का प्रोविजन लाया गया, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि इस्लाम धर्म अकेला ऐसा धर्म नहीं है जो ये कहता है कि मैं ईश्वरीय हूं। सारे धर्म ये कहते हैं, लेकिन सारे धर्म के अनुयायी चेंज को मानते हैं। हम अपने तरह के इलाहदा कौम हैं जो चेंज को मानना नहीं चाहते, ड्यू टू अ सर्टेन काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। उस पे बात हो सकती है। दूसरा ये है कि देखिए भाई, अब साउथ इंडिया में मामा से शादी हिंदू समाज में प्रेफरेंशियल है। कजिन मैरिज मुसलमानों में होती है। मुझे नहीं लगता कि यूनिफॉर्म सिविल लॉ का इनसे कोई लेना देना है। जैसे मैंने कहा, आफ्टर इफेक्ट देखना पड़ेगा और इसको जेंडर जस्टिस के लेंस के ही थ्रू देखना पड़ेगा। हम ये नहीं कल्पना करना चाहते और ना ही मुझे लगता है कि ये स्टेट करने में इच्छुक होगी कि कस्टम्स को और ट्रेडिशंस को और रिचुअल्स को एक समान करे। उसमें उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी ये है कि सब धर्म के औरतों को एक समान इख्तियार हो। कस्टम रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, लेकिन इस इख्तियार ये होना चाहिए कि सब कोर्ट जाएं, सबको मेंटेनेंस मिले, सबको इनहेरिटेंस में राइट मिले। सवाल ये है। दूसरी जो बात मैं फ्लैग करना चाहूंगा कि देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ रिलीजन जरूर है, लेकिन वही आर्टिकल अगर पूरे स्वरूप में हम उसको समझे तो उसमें एक राइडर भी है। राइडर ये है कि स्टेट सोशल रिफॉर्म के मुद्दे को लेके रिलीजन में मुदाखलत कर सकती है, ठीक है।
100 साल पहले अगर ब्राह्मणवादी ये बोलते कि ये मेरा धार्मिक अधिकार है कि अछूत मंदिर में ना जाएं, कॉन्स्टिट्यूशन इसको भी समझता है और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये डाला गया कि भाई आप ये आर्गुमेंट नहीं ले सकते, ये आपका एब्सोल्यूट राइट नहीं है। स्टेट हेल्थ और सोशल रिफॉर्म को लेके धर्म में भी मुदाखलत कर सकता है। तो ये जो कह रहे हैं कि ये एब्सोल्यूट राइट है और मुसलमानों को जैसे अपना रिलीजियस राइट करना है वैसे करने दिया जाए, वो बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनली ये बात सही नहीं है, ठीक है। और सॉरी लेनिन, आपने कुछ पूछा था, वो मैं भूल गया। जी, मैं ये एक बार फिर से बताइए। अंग्रेजों ने मुसलमानों में सुधार की बात नहीं, मुस्लिम समाज की भी, जबकि वो हिंदुओं में हम देखते हैं कि वो सुधार कर रहे थे और स्टेट जो है वो सुधार करता है। जैसे अभी आपने बात बोली, तो वो मुसलमानों में सुधार क्यों नहीं किया उन्होंने? बहु पत्नी विवाह या हलाला या इस तरीके के और जो काम थे उस पर क्यों नहीं किया गया? नहीं, देखिए, अगर आप मुस्लिम सोशल रिफॉर्म का इतिहास देखें तो उसमें जो चीजें मुस्लिम रिफॉर्म के तहत आ रही थी, जैसे मुझे ये ज्ञात पड़ता है कि ईश्वर चंद विद्यासागर फॉर एग्जांपल विडो रीमैरिज की बात कर रहे थे हिंदू समाज। मुस्लिम समाज में भी विडो रीमैरिज नहीं होता था, तो उसमें मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स ने टू बी ऑनेस्ट उसमें काम किया, ठीक है। देखिए, ऐसा है कि माइनॉरिटी की अपनी सिचुएशन होती है और ये सिर्फ कॉलोनियल स्टेट की बात नहीं है। नेहरू और अंबेडकर दोनों ये चाहते थे कि मुस्लिम लॉ में भी हिंदू लॉ की तरह सुधार हो, लेकिन वो कर नहीं पाए। माइनॉरिटी की अपनी प्रेडिकमेंट होती है, ठीक है। यहां तक कि सॉरी, मैं ये कह रहा हूं कि तो जिम्मेदारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज पे आती है कि वो कैसे इसको एड्रेस करें। अब देखिए, पाकिस्तान में मुस्लिम लॉ रिफॉर्म हो गया, दूसरी शादी करने के पहले आपको पहली पत्नी से इजाजत लेनी पड़ती है। बांग्लादेश में भी हो गया, लेकिन पाकिस्तान में हिंदू लॉ रिफॉर्म नहीं हुआ, वहां हिंदू कोड बिल नहीं है। तो स्टेट एक माइनॉरिटी के सेंसिटिविटी को समझती है, क्या मैं मानना पड़ेगा। और शायद भारतवर्ष में भी यही हुआ कि डिस्पाइट नेहरू एंड अंबेडकर वांटिंग इट, उसका विरोध हुआ और फिर वो हो नहीं पाया। आपको शायद मैं याद दिला दूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ का गठन ही एडॉप्शन के इशू पे हुआ है, क्योंकि 1972 में एक कानून आता है जिसके तहत सारे भारतीय, कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं हो, सारे भारतीय उसमें अडॉप्ट कर सकते हैं जिनकी भी संतानें नहीं है। उसका मुखर जो विरोध होता है वो मुस्लिम समुदाय से ही होता है, और मुस्लिम समुदाय में कौन लोग मुखर होते हैं ये मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। अल्टीमेटली वो 7-8 साल बाद 79-80 में एडॉप्शन लॉ आता है। तो ये है
कि जो हमारे लिए बोल रहे हैं, जो कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो ये कहते हैं कि हम कौम को के बारे में बताएंगे, वो एक्चुअली बहुत कंजर्वेटिव और उनकी सोच मॉडर्न नहीं है। तो प्रश्न ये नहीं, देखिए अपने आप से कॉलोनियल स्टेट सती को आउटलॉ नहीं कर रहा है। एक राजा राम मोहन रॉय खड़े हो रहे हैं ना वहां पे, एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर खड़े हो रहे हैं ना। एज ऑफ कंसेंट बिल में भी हिंदू समाज के भीतर से ही आवाज है ना कि भाई एज ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल्स आप ऊपर कीजिए, तभी तो स्टेट उसको इम्प्लीमेंट कर रही है ना। हमारी त्रासदी ये है कि पहली बात ये है कि जो सो कॉल्ड हमारे मुसलमान हैं वो ये बोलते नहीं, उनका रिफॉर्म का एजेंडा ही नहीं है। मतलब ये अनेक त्रासदी है कि जो भी हमारे समाज में रिफॉर्म की बात करता है वो 7th सेंचुरी के मॉडल को फॉलो करना चाहता है। आप समझिए ना, रिफॉर्म का मतलब आगे जाना है या पीछे जाना है। लेकिन जो भी ये इसको चैलेंज करता है उसको मुस्लिम वॉइस समझा ही नहीं जाता, जैसे मैंने पहले कहा।